बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद जावेद आवान और आज हम एक बड़े अहम मसले पर बात करने जा रहे हैं कि डिप्रेशन की क्या अलामात होती हैं और इससे हम किस तरह आसानी के साथ निजात हासिल कर सकते हैं। जिंदगी में इंसान के ऊपर वक्तन फवक्तन उदासी, मायूसी और बेजारी की अलामात जाहिर होती रहती हैं और ये अलामात एक हफ्ते या 2 हफ्ते तक जारी रहती हैं। इसकी कोई भी वजह हो सकती है। जिंदगी के अंदर बहुत सारी वजूहात की बुना पर इंसान जो है वो मायूस होता है, उदास होता है, बेजार होता है, परेशान होता है। लेकिन अल्लाह ताला की जात इंसान के अंदर वक्त के साथ साथ ऐसी सलाहियत पैदा कर देती है कि हम इनका मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं और ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता हमसे दूर हो जाती हैं। हम इनसे अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन मुसलसल रहने लग जाए, जब ये उदासी हमारे रोजमर्रा के मामलात को मुतासिर करने लग जाए, तो इसे हम डिप्रेशन का नाम देते हैं। डिप्रेशन की सूरत में इंसान हर वो काम जिसके अंदर उसकी दिलचस्पी पहले होती थी उसको भी वो नापसंद करने लग जाता है। जिस काम को करने को वो उसका पहले दिल चाहता था, तो डिप्रेशन की हालत में उस काम को करने का भी उसको जी नहीं चाहता। उसे कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। वो जिस्मानी और ज़हनी तौर पर अपने आप को कमजोर महसूस करने लगता है और इस कमजोरी के नतीजे में इंसान खुद एतमादी खो देता है। खुद एतमादी के न होने की वजह से इंसान अपने आप को डिप्रेशन में जो है वो डाल लेता है। इस उदासी और मायूसी से जिसको हम डिप्रेशन का नाम देते हैं, इससे निकलने के 6 बड़े अहम तरीके हैं जिनको हम बड़े आसानी के साथ इस्तेमाल करके इस डिप्रेशन की बीमारी से अपने आप को निकाल सकते हैं। सबसे पहला काम यह है कि कोई मुस्बित काम कीजिए। आमतौर पर यह देखा गया है कि डिप्रेशन काहिली और सुस्ती की वजह से ही ज्यादा निमूदार होती है। या तो इंसान कोई काम करना नहीं चाहता और वो कोई काम करने के लिए उसका दिल नहीं लगता है। वो अपने आप को हर काम के लिए काहिल और सुस्त गर्दानता है। उसके अंदर सुस्ती छा जाती है जिसके नतीजे में डिप्रेशन का वो शिकार हो जाता है। अगर हम कोई काम करने लग जाएं, किसी न किसी काम के अंदर अपने आप को डाल लें, तो फिर ये डिप्रेशन जो है ये कम से कम होनी शुरू हो जाती है। इसका आसान तरीका ये है कि अपने सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक के तमाम जो मामूलात हैं उनको एक कागज पर लिख लीजिए। हत्ता कि आपके उठने, खाने पीने से लेकर सोने तक दिन भर के जितने मामलात हैं उनको लिख लीजिए और फिर उन पर काम करना शुरू कर दीजिए। उसी तरतीब के साथ उन पर काम कीजिए। हो सकता है आपको कोई काम बड़े नजर आए, क्योंकि डिप्रेशन की सूरत में हर छोटा काम भी आपको बड़ा नजर आने लग जाता है। तो बड़े काम को छोटे हिस्सों में तकसीम कर दीजिए और उन छोटे कामों को करना शुरू कर दीजिए। हो सकता है कि ये जो छोटा काम जिसका आप आगाज करेंगे ये किसी बड़े काम का पेश खैमा साबित हो, किसी बड़ी मंजिल तक पहुंचने का जो है वो उसकी इब्तिदा हो। तो लिहाजा किसी ना किसी काम का आगाज कर दीजिए। एक दूसरा तरीका डिप्रेशन को कम करने का यह है कि दूसरों की मदद करना शुरू कर दीजिए। याद रखिए कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के काम आते हैं, तो इसका सबसे बड़ा फायदा आपका अपनी जात के लिए होता है। आपकी अपनी जो ज़हनी सलाहियत है, जो आपकी जो जिस्मानी सलाहियत है, उसके अंदर एक लामाला खुशी आप महसूस करने लगते हैं। आप ये महसूस करने लगते हैं कि आप इस दुनिया में बेकार नहीं है। आपका इस दुनिया में वजूद जो है इसका कोई ना कोई फायदा जरूर है, दूसरे लोगों को जो फायदा पहुंचता है। तो लिहाजा दूसरों की मदद करना शुरू कीजिए। सोशल कामों में हिस्सा लीजिए। समाजी कामों में बढ़ चढ़कर अपने आप को शामिल कर लीजिए। जब आप समाजी कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे तो आपके ताल्लुकात दूसरे लोगों के साथ मुस्तहकम होंगे। आपका रिलेशनशिप दूसरे लोगों के साथ बढ़ेगा। जब आपका रिलेशनशिप बढ़ेगा तो फिर
आपका जो आपके जहन के अंदर एक उदासी की कैफियत है, जो एक डिप्रेशन की कैफियत है, वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका जहन जो है वो कुछ ना कुछ अच्छा सोच रहा होगा। जब आपका जहन अच्छा सोचता है तो आप डिप्रेशन को कम करने का अपने लिए एक सबब पैदा कर लेते हैं। डिप्रेशन को कम करने का एक तीसरा तरीका यह है कि अपने लिए खुशियां तलाश कीजिए। अब खुशियां तलाश करने का मकसद ये होता है कि उन कामों का आगाज कीजिए जिनमें आपकी दिलचस्पी हो, जिनमें आप अपने आप को शौक के साथ जिन कामों को करना चाहते हो। दोस्तों से मिलिए, चहलकदमी कीजिए, पार्क में जाइए और अपने आप को जो है वो खुश करने की कोई सूरत तलाश कीजिए। जब आप दोस्तों के साथ मिलेंगे, जब आप चहलकदमी करेंगे, जब आप जॉगिंग करेंगे, जब आप किसी पार्क के अंदर सैर करेंगे, तो आप अपने आप को ज़हनी तौर पर जो है वो बेहतर बनाने में कामयाब हो जाएंगे। आपकी ज़हनी सलाहियत बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। जिस्मानी सलाहियत तो बेहतर होगी, इसके साथ साथ इंसान की जो ज़हनी सलाहियत है, उसकी जो जज्बाती सलाहियत है, वो भी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। ये जज्बाती और ज़हनी सलाहियत जब बेहतर होगी तो इंसान के अंदर डिप्रेशन को ये कम करने का सबब बनेगी। आप अपने मेल जोल को बढ़ाइए, रिश्तेदारों के साथ मिलिए और हर उस शख्स के साथ मिलिए जिससे मिलकर आपको सुकून मिलता हो, जिससे मिलकर आपको कुछ ज़हनी तसल्ली होती हो। उन लोगों के पास मत जाइए जो आपको के लिए मनफी सोच का सबब बनते हो, जो आपके लिए उदासी और परेशानी का सबब बनते हो, जिनके पास नाउमीदी हो। उम्मीद वाले लोगों के पास बैठिए जो आपको जिंदगी में जीने की उम्मीद दे सकते हो। कोई नया काम सीखिए, कोई नया हुनर सीखिए जिसके अंदर भी आपको दिलचस्पी है, जिस काम के अंदर भी आप खुशी महसूस करते हैं, उस काम को सीखना शुरू कर दीजिए, उस काम के अंदर दिलचस्पी लेना शुरू कर दीजिए। और डिप्रेशन से निकलने का एक चौथा तरीका यह है कि आप मुसलसल और कॉन्टिन्यूअसली अपने आप को रोजाना की बुनियाद पर वर्जिश में डालिए, सैर करने का आदी बनाइए। जब आप वर्जिश करते हैं, जब आप जॉगिंग करते हैं, तो आप अपने जिस्म को और अपने जहन को और अपने जज्बात को किसी एक्टिविटी के अंदर इंगेज कर लेते हैं। जब आप अपने आप को इंगेज करते हैं तो आपकी वो जो डिप्रेशन की सिचुएशन होती है वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाती है। आप डिप्रेशन से निकलकर एक पॉजिटिव एक्टिविटी के अंदर आ जाते हैं। जब आप पॉजिटिव एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो डिप्रेशन खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ एक पांचवा तरीका यह है कि अपने दिन को रोशन बनाइए, अपने आप को ज्यादा रोशनी में रखिए। ये रोशनी मसनूई हो सकती है या ये कुदरती रोशनी हो सकती है। जदीद रिसर्चेस ने यह साबित किया है कि रोशनी इंसान के मूड पर बहुत ज्यादा असर डालती है। लिहाजा अपने कमरों को रोशन बनाइए, अपने कमरों के अंदर रोशनी का इंतजाम कीजिए, हवादार बनाइए, अपने घर को ज्यादा रोशन बनाने की कोशिश कीजिए, उसके अंदर रोशनी का इंतजाम कीजिए ताकि आप जब घर में मौजूद हों तो वहां भी रोशनी का गुजर ज्यादा हो। और अपने रूम्स के अंदर ऐसे जो है वह सामान या ऐसे फर्नीचर को रखिए जिसके अंदर कुशादगी का एहसास होता हो। और छठे नंबर पर एक सबसे अहम जो बात है वो ये कि अपने आप को जो है वो दुआ का आदी बनाइए। अल्लाह ताला के सामने अपने आप को आजिज बना दीजिए, अपनी हर काम को अल्लाह की जात पर छोड़ दीजिए। आपकी हर परेशानी से आपको निजात देने वाली जात जो है वो अल्लाह की जात है। लिहाजा अल्लाह की जात के साथ लो लगाइए, अल्लाह से इल्तिजा कीजिए, अपनी आजिज़ी अल्लाह के सामने पेश कीजिए, उसके फजल को, उसकी रहमत को तलाश कीजिए, उसकी रहमत और उसके फजल की उससे इल्तिजा कीजिए। जब आप अपने आप को आजिज तस्वर करके अपने आप को अल्लाह की जात
पर छोड़ देते हैं हर मामलात के हल के लिए, तो फिर लामहला आपके अंदर एक खुद एतमादी पैदा हो जाती है कि मेरी हर परेशानी का हल तो अल्लाह की जात के पास है, मेरे पास तो नहीं है। वो जब चाहेगा मुझे इस उदासी से, इस परेशानी से, इस बेजारी से मुझे निजात दे देगा। तो अल्लाह की जात से, अपने परवरदिगार से अपनी आजिज़ी पेश करके अपनी इन तकालीफ, इन परेशानियों की निजात के लिए दुआ कीजिए। वो यकीनन आपकी दुआओं को कबूल करने वाली जात है और वही आपको हर मसले से, हर परेशानी से निकालने वाली जात है। जब हम सच्चे दिल के साथ उसके सामने सरबसजूद हो जाते हैं, अपने आप को नादिम बनाकर, शर्मिंदा बनाकर, आजिज बनाकर उसकी जात के सामने पेश कर देते हैं, तो फिर वो हमारी हर मुश्किल को हल कर देता है।